हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हर रोज़ एक उम्मीद के साथ उठें। ये जो उम्मीद की किरण होती है ना, ये आपको थकने नहीं देती है, जिसकी वजह से आप दिन भर अपने उस गोल पर प्रयास करने के साथ साथ और भी कुछ आगे क्या आप अचीव करना चाहते हैं ये भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम प्रयास तो करते हैं लेकिन निराशाजनक तरीके के साथ करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा बरकरार रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके आसपास नेगेटिव लोग नहीं हैं या नेगेटिव परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट परमात्मा ने आपको ये ताकत दी है कि आप उन नेगेटिव लोगों से, उन नेगेटिव परिस्थितियों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके अपने आप को उस परमानेंट एक ऐसी पॉजिटिविटी वाले फील्ड में ले जा सको जहां पर एक्चुअली आप जाना चाहते हो। और जब आप उस फेज में चले जाओगे ना, तो यही सारे नेगेटिव लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सराहेंगे। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस निराशा नहीं रखनी है और उम्मीद का जो दामन है वो आपको हमेशा थामे रखना है। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक DIY एंटी एजिंग मास्क के बारे में, जो बनने वाला है 2 बीजों को मिला करके। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि बीज दिखते बहुत छोटे हैं लेकिन उनके अंदर ताकत बहुत होती है। और इस ताकत का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि एक छोटा सा बीज है, जब हम उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं तो उसकी वजह से वो एक बड़े विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाता है। और वो तब्दील क्यों होता है? क्योंकि उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो वही एनवायरनमेंट जब आप अपने इन दोनों बीजों को मिला करके अपनी स्किन पर लगाने के लिए दोगे तो आपको दिखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो देर नहीं करते हैं, जानते हैं कि इस DIY एंटी एजिंग मास्क को कैसे बनाना है इन 2 बीजों की मदद से। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे लगा करके आप अपनी एज से 10 से 12 साल तक छोटे दिख सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको पॉजिटिविटी और पेशेंस के साथ में इसका इस्तेमाल करना होगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। तो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एजिंग, लटकती स्किन, रिंकल्स वाली स्किन, फाइन लाइंस वाली स्किन, ओपन पोर्स वाली स्किन, आंख के आसपास आने वाली झुर्रियों वाली स्किन किसी को भी पसंद नहीं होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे ही चेहरे पर पहली लाइन आती है, टेंशन आना लाजमी है। और इस टेंशन का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली हम एजिंग को किस तरीके से ग्रेसफुली डील कर सकते हैं। तो नेचर ने हमें बहुत सारे तरीके दिए हैं ग्रेसफुली एजिंग को डील करने के लिए, और उनमें से ये 2 बीज बहुत ज़्यादा हमें मदद करते हैं। नंबर 1 जो बीज आता है दोस्तों, वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज। इसके अंदर बहुत सारा ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है, जो बहुत ज़्यादा मदद करके देता है हमारी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। और नंबर 2 पर आता है चिया सीड्स। या चिया सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड होने लगती है। तो हमें एक्चुअली ये हाइड्रेशन देकर के स्किन को एजलेस बनाने में हमारी मदद करते हैं, ताकि हमारी स्किन जो है वो एज के साथ भी प्लम्पी बनी रहे। अब इन दोनों को बनाना कैसे है? तो आपको क्या करना है, एक रात पहले लगभग 1 गिलास आपको पानी लेना है। उस पानी के अंदर 2 चम्मच जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो आपको भिगो करके रख देने हैं। रात भर आप जब इन फ्लैक्स सीड्स को भिगोए रखेंगे तो सुबह जब आप देखोगे तो जो आपका जेल है, मतलब जो पानी है, वो थोड़ा सा आपका लसलसा हो जाएगा। अब आपको इसी पानी के अंदर इस फ्लैक्स सीड्स को उबालना है तब तक जब तक कि थोड़ी सी गाढ़ी आपको एक जेल फॉर्म की जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं मिल जाती। आप में से सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से फ्लैक्स सीड का जेल बनाया जाता है। आपको बिल्कुल उसी तरीके से फ्लैक्स सीड का जेल बना लेना है। जब ये उबल जाए, अब आप इसे छान लीजिए, बीजों को अलग कर दीजिए, फेंक दीजिए। अब ये जेल आपको मिल गया है, जो आपकी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टाइटनिंग तीनों प्रॉपर्टीज देने में आपकी मदद करेगा। इस जेल के अंदर हमें डालना है 2 चम्मच चिया सीड्स। चिया सीड्स क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो एक नेचुरली डिहाइड्रेशन जो प्रॉपर्टीज है उसको खत्म करने में हमारी मदद करेगा, हमारी स्किन को प्लम्पीनेस देगा। 2 चम्मच चिया सीड्स मिला करके आप इसे ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। जब आप एक ग्राइंड कर लेंगे तो आपका एक एंटी एजिंग DIY मास्क बन करके तैयार हो जाएगा। इस मास्क को आपको चेहरे पर लगाना है अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में।
ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, कॉटन की मदद से लगा सकते हैं, छोटे से एक मलमल के कपड़े के टुकड़े की मदद से लगा सकते हैं। एक के ऊपर एक 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, 7 लेयर, 8 लेयर, 10 लेयर तक आप लगा दीजिए। आप एक लेयर लगाओगे, 2-3 मिनट बाद वो सूख जाएगी, उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाइए, फिर सूख जाए, फिर तीसरी लेयर लगाइए। ऐसे 8-10 लेयर लगा लीजिए, बट अपने फेस एक्सप्रेशंस को न्यूट्रल रखिए। आपको बोलना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हलचल नहीं करनी है अपने फेस में, क्योंकि आप जैसे जैसे सूखता जाएगा ना, आप खुद अनुभव करोगे ये आपकी स्किन को लिफ्ट कर रहा है या आपकी स्किन को टाइट कर रहा है। जब 8-10 लेयर हो जाए आपकी, फिर उसके बाद में 20 मिनट के लिए आराम से लेट जाइए। एक अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, कोई टीवी चैनल देख लीजिए, कोई एक अच्छा सा आपको कोई भजन सुनना है तो वो सुन लीजिए, कोई पॉजिटिव कमेंट्री सुननी है तो वो सुन लीजिए। और 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कीजिए और ऊपर लगा लीजिए एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये 2 बीजों से बनने वाला एक एंटी एजिंग मास्क आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन आपको इसे लगाना है डेली, रोज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप 50 प्लस है, 40 प्लस है, 35 प्लस है, तो डेफिनेटली आपको एजिंग को दूर भगाने के प्रयास भी रोज करने होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप महीने में एक बार करोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेचुरल चीज़ें हैं, आपसे पेशेंस की डिमांड करेंगे, और अगर आप पेशेंस के साथ फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इसे आपको रोज लगाना है। रोज लगाने के बाद आप इसे मॉइस्चराइजर लगा करके छोड़ देंगे। 3 महीने तक कीजिए, फिर अपना बिफोर का पिक्चर निकाल के रखिए, आफ्टर का पिक्चर देखिए 3 महीने बाद का, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो शरीर के अंदर से मेहनत कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, और एक अच्छा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट और अपने रूटीन में शामिल कीजिए। एक ऐसा सप्लीमेंट जो आपकी स्किन को नेचुरली प्रूव करे या प्रमोट करे कोलेजन बनाने के लिए। एक्चुअली बुढ़ापा आता ही इसलिए है क्योंकि स्किन के अंदर कोलेजन जो बनने की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो जब आप कोलेजन बनाने के लिए अपनी स्किन को प्रमोट कर देते हो, उसे तैयार कर देते हो, तो स्किन नेचुरली हेल्दी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको सिबकथॉर्न बेरी पाउडर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। ये जो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर है, ये बर्फीली जगहों पर होता है, और ये बर्फीली जगहों पर उगने वाली सिबकथॉर्न बेरी को सुखा करके पाउडर बनाया जाता है क्रश करने के बाद। और इस पाउडर को रोज रात को हमें 1 चम्मच लेना होता है गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में। आप इसे 3 महीने लेकर के देख लीजिए, और साथ के साथ ये जो पैक है लगाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप 5 से 10 साल तक अपनी एज से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसे तरीके से, पेशेंस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ फॉलो करना है। आप में से बहुत सारे लोग पहले भी सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रहे हैं। मेक श्योर अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेते हुए कितने दिन हो गए हैं, क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, और क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि आपकी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है क्या वो डिले हुई है। क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना, वो सभी बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मेक श्योर कमेंट के माध्यम से मैं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का DIY मास्क और इस सप्लीमेंट को आपको पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।